11 साल गाँव के लोगों ने दिल सीने पर पत्थर रख कर के अपना रूखा-सूखा खाना खाने के बावजूद भी कोर्ट के चक्कर लगाए और इस उम्मीद में चक्कर लगाए कि आखिर में न्यायपालिका हमें न्याय देगी। लेकिन न्यायपालिका ने जिस तरीके से सारे आरोपियों को बरी कर दिया है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ की जो महिलाएँ हैं, गरीब महिलाएँ हैं, इन्होंने उसके डंपर वालों से कहा, तुम यहाँ पानी क्यों नहीं डाल रहे हो? तो उसने कहा, तुम्हें अभी हम बताते हैं। और उसने खनन माफिया को फ़ोन कर दिया। वो अपने स्टोन क्रेशर से और रामनगर से 4-5 गाड़ियों में गुंडे लेकर के आ गया और उसने यहाँ पर महिलाओं के साथ मारपीट की, यहाँ पर गोलियां चलाईं। यहाँ पर जो है ये झोपड़ी है यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, इस सब में उन्होंने आग लगाई और अपने फैसले में कह दिया कि जो महिलाओं के चोट लगी है वो गिरने से चोट लगी हो सकती है, जो झोपड़ियों में आग लगी है वो उन्होंने मामले को बड़ा बनाने के लिए खुद आग लगाई गई हो सकती है और गोलियां नहीं चली हैं। चूंकि पुलिस की जो कोई रिपोर्ट बनी है उसमें कमी है, इसलिए यहाँ पर गोली भी जो चलने की बात है ये भी साबित नहीं होती और कोई भी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हमारे साथ यहाँ मुनीश कुमार हैं, इस आंदोलन के लगातार सहयोगी साथी बने रहे। मुनीश जी, 11 साल बाद जब 4 दिन पहले आज से फैसला आया है, तो आखिरकार वह क्या है? जो जिला और सत्र न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसने इस पूरे घटनाक्रम के जितने 7 आरोपी थे सभी को बरी कर दिया है और किसी को भी अपराधी नहीं घोषित किया है। और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि 11 साल गांव के लोगों ने दिल सीने पर पत्थर रख करके अपना रूखा-सूखा खाना खाने के बावजूद भी कोर्ट के चक्कर लगाए और इस उम्मीद में चक्कर लगाए कि आखिर में न्यायपालिका हमें न्याय देगी। लेकिन न्यायपालिका ने जिस तरीके से सारे आरोपियों को बरी कर दिया है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि यदि किसी गांव के अंदर किसी जनजाति के व्यक्ति के साथ यदि नाइंसाफ़ी होगी, उसके साथ ज्यादती होगी, अत्याचार होगा, तो वो किसका दरवाज़ा खटखटाएगा, कैसे न्याय पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल आज उत्तराखंड के अंदर आकर के खड़ा हो चुका है। ये वीरपुर लच्छी आदिवासी गांव है, 11 साल बाद फैसला आया है। आखिरकार हुआ क्या था कि लड़ाई लड़नी पड़ी? देखिए, जो सड़क यहाँ से जा रही है इसके बगल में एक ढिल्लन स्टोन क्रेशर है, यहाँ से पूरे दिन उसके डंपर निकलते थे और 2013 में गांव वालों ने प्रशासन से कहा कि जो डंपर निकलते हैं इससे हमारे बच्चों का, हमारे गांव वालों की जान माल का खतरा है, यहाँ से धूल आती है वो हमारे खाने को ख़राब करती है, हम झोपड़ियों में रहते हैं। तो प्रशासन ने एक समझौता करवाया कि स्कूल टाइम पर डंपर बंद रहेंगे, छुट्टी के टाइम पर, स्कूल जाने के टाइम पर, और दिन भर यहाँ पर पानी छिड़का जाएगा। लेकिन जब खनन व्यवसायी ने अपना समझौता लागू नहीं किया तो 1 मई 2013 को यहाँ की जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, इन्होंने उसके डंपर वालों से कहा, तुम यहाँ पानी क्यों नहीं डाल रहे हो? तो उसने कहा, तुम्हें अभी हम बताते हैं। और उसने खनन माफिया को फ़ोन कर दिया। वो अपने स्टोन क्रेशर से और रामनगर से 4-5 गाड़ियों में गुंडे लेकर के आ गया और उसने यहाँ पर महिलाओं के साथ मारपीट की, यहाँ पर गोलियां चलाईं। यहाँ पर जो है ये झोपड़ी है यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें, इस सब में उन्होंने आग लगाई और उसके बाद वो यहीं खड़ा रहा। फिर यहाँ पर किसी गाँव वाले ने फ़ोन कर दिया तो पुलिस यहाँ पर आई। पुलिस ने आने के बावजूद भी उस माफिया को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो माफिया जो है कांग्रेस का दर्जाधारी मंत्री था और कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। और उसने कहा कि इनसे कहो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरी हो जाएगी कि हमें इसे गिरफ्तार करना पड़ेगा। फिर पुलिस ने 108 बुलाई, यहाँ की जो घायल महिलाएँ थीं उनको अस्पताल में भर्ती कराया और 4-5 दिन महिलाएँ वहाँ पर भर्ती रहीं। भर्ती रहने के बाद जब सोहन सिंह ने काम ये किया कि जो जांच अधिकारी है वो बदलवा दिया और एक जीसी टमटा है जो उसके गृह जनपद का था, जो उसका दोस्त है, उसको उन्हें जांच अधिकारी बना दिया और जांच अधिकारी ने जो पुरानी जांच थी उसके उलट सारी की सारी जांचें कर दी। उसने गांव वालों पर अनर्गल आरोप लगा दिए अपने आरोप पत्र में। उसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया और डीआईजी ने फिर एक नए जांच अधिकारी को यहाँ पर भेजा, एएसपी को। उन्होंने जब अपनी जाँच की तो उन्होंने बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर घटना हुई है और उसके लिए पूरे के पूरे खनन माफिया और उसके गुंडे जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो कोर्ट के अंदर जाता है तो गांव वालों को बिना किसी सूचना के जो जिला न्यायालय का जो जिला न्यायालय है उसको डिस्चार्ज कर देता है। 2014 में तीनों बाप बेटे पूरे मुकदमे से बाहर हो जाते हैं, गांव वालों को पता भी नहीं चलता। फिर 5 साल तक लगातार गवाहियाँ होती हैं। गवाहियों के बाद जब ये इस बात के एविडेंस न्यायालय के अंदर पहुंचते हैं कि तीनों लोग मौके पर मौजूद थे, ये तीनों लोगों ने गांव में आकर के हमला किया है, गोलियां चलाई हैं, महिलाओं को मारा है, तो उसको फिर दोबारा से चार्ज पे लिया जाता है और चार्ज पे लेने के बाद फिर सुनवाई चलती है। सुनवाई के दौरान जो है उस तत्कालीन एक एसडीएम है, उनको जो है वहाँ पर गवाही के लिए बुलाया जाता है और वो न्यायालय के अंदर बयान देते हैं कि जो है 3 से 5 बजे तक जो खनन व्यवसायी हैं, वो एक उनका मुंशी और एक उनका बेटा मेरे साथ यहाँ पर किसी काम से मेरे कार्यालय में बैठे थे 3 से 5 बजे तक।
लेकिन उसके हमने न्यायालय में हमारे वकील ने इस बात के पक्ष को रखा कि उन्होंने क्रॉस एफआईआर कराई है कि मौके पर मैं गया था और मेरी गाड़ी पर गांव वालों ने हमला किया है, लेकिन न्यायालय ने उनकी बात को नहीं सुना। जो टेलीफोन की जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें उनकी 1.5 घंटे तक 4:30 से लेकर के 6 बजे तक लोकेशन इसी गांव में दिखाई दे रही है, लेकिन उसके उस तथ्यों को भी न्यायालय ने नहीं सुना और अपने फैसले में कह दिया कि जो महिलाओं की चोट लगी है वो गिरने से चोट लगी हो सकती है, जो झोपड़ियों में आग लगी है वो उन्होंने मामले को बड़ा बनाने के लिए खुद आग लगाई गई हो सकती है और गोलियां नहीं चली हैं। चूंकि पुलिस की जो कोई रिपोर्ट बनी है उसमें कमी है, इसलिए यहाँ पर गोली भी जो चलने की बात है ये भी साबित नहीं होती और कोई भी बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया 10 साल बाद और सारे के सारे लोगों को बरी कर दिया। अब बरी होने के बाद हमको लोगों को लगता है कि देश के अंदर अब न्याय के लिए हम लोग क्या करें, एक बड़ा सवाल हम सबके सामने आकर के खड़ा हो गया है। बिल्कुल, हमने सुना और बड़ा ही मतलब एक पूरी लंबी यात्रा, 10 साल, 20 गवाहियाँ, 5 साल तक गवाहियाँ चलती रहीं और ये महिलाएं जो हमारे ठीक बगल में खड़ी हैं, ये वही महिलाएं हैं जिनको लेकर अदालत ने कहा है कि गिर सकती हैं, झूठा आरोप लग सकता है, अपने हाथ से जलाया जा सकता है। जन ज्वार, जनता की मीडिया।